Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 3 of Industrial Relation and Labor Laws, and in this video we are going to cover labor welfare. So the first topic will be covered under this will be definition of labor and kinds of labor, then different concept of labor, then labor welfare concept, then theories related to labor welfare, and then important previous year questions that have been asked from these four topics. श्रम कल्याण के अंतर्गत हम चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पहला परिभाषा होगा श्रम का, दूसरा मजदूरों के प्रकार, श्रम के की विभिन्न अवधारणा क्या क्या हैं उसे देखेंगे, श्रम कल्याण की अवधारणा क्या होती है उसे समझेंगे, श्रम कल्याण के क्या क्या सिद्धांत है उसे देखेंगे, और फाइनली वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखेंगे या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उसे देखेंगे जो इन चार टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। सबसे पहला है लेबर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लेबर। श्रम क्या है? अब मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको लेबर की परिभाषा दे रखी है और फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो परिभाषा है ये 2018 के अकॉर्डिंग है, आईएलओ ने दिया हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ था वो। और मैंने ये भी बोल दिया था आपको पार्ट 1 में कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करा गया था क्योंकि उसमें सिर्फ फिजिकल वर्क मेंशन था, तो उसे क्या करा गया है, इसे अमेंड कर दिया गया है और अमेंड करके आईएलओ ने एक नई परिभाषा दी है। ये परिभाषा क्या कहती है? लेबर इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एफर्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। श्रम क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक तथा सोशल यानी कि सामाजिक प्रयासों के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था या देश के अंदर उपयोग की जाने वाली वस्तु या सेवा के उत्पादन की मंशा से करता है, तो उसे हम लोग श्रम कहते हैं। पहले वाला डेफिनेशन क्या था? तो पहले वाला डेफिनेशन मैंने आपको बता रखा था कि लेबर क्या है? जो फिजिकल वर्क में एंगेज हो, कैसा काम कर रहा हो, वो फिजिकल कर रहा हो, और कैसा फिजिकल? प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्टिव है तो जाके वो श्रम कर रहा है, अगर वो फिजिकल और प्रोडक्टिव नहीं है तो उसका श्रम नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड थी उसमें कि वो बदले में क्या चाहे, वेजेस की डिमांड करे या रेमुनरेशन की डिमांड करे। तो उस सिचुएशन में जो है, जो वर्कर जो काम कर रहा है या फिर जो काम हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रम, लेबर कहेंगे उसे। लेकिन आप देखो कि अभी के समय में सिर्फ फिजिकल वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोग मेंटल वर्क भी करते हैं। प्रोडक्टिव जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्टिव हो, वो समाज से भी रिलेटेड हो सकता है, सामाजिक कल्याण से भी रिलेटेड हो सकता है। और तीसरा जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वेजेस या रेमुनरेशन पे ध्यान दे। वेजेस और रेमुनरेशन जब भी ये कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है ना लेबर के अंदर, तो इंसान को मीन बना दे रहा है कि वो चाह रहा है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो बदले में मेरा प्रॉफिट हो, मुझे पैसे मिले। जबकि लेबर के अंदर श्रम बहुत तरीके का होता है। अगर कोई देश के कल्याण के बारे में सोच रहा है कि वो ये चाह रहा है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे देश उन्नति करे, और वो वेजेस की का डिमांड नहीं कर रहा, उसके लिए जो देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है वही उसका क्या है, वेजेस है या रेम्यूनरेशन है, तो वो भी श्रम के अंदर अब आ जाएगा। तो आईएलओ के अकॉर्डिंग श्रम है क्या? जब कोई कार्य किसी पर्सन के द्वारा फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक तथा सोशल यानी कि सामाजिक प्रयासों के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था या देश के अंदर उपभोग की जाने वाली वस्तु या सेवा के उत्पादन की मंशा से किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे या लेबर कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ लेबर, श्रम के प्रकार। तो बहुत तरीके का, बहुत सारे टाइप हैं श्रम के, जिसमें से कुछ 7 हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है मेरा स्लेव लेबर, दूसरा है मेरा चाइल्ड लेबर, तीसरा है वाइट कॉलर लेबर, देन ब्लू कॉलर लेबर, देन ट्रेन लेबर, देन अनट्रेन्ड लेबर, देन सेमी स्किल्ड और सेमी ट्रेन्ड लेबर। अब इसमें सारे तो आप पढ़ करके ही आप समझ जाओगे, सिर्फ दो को छोड़कर, एक वाइट कॉलर लेबर क्या होता है और दूसरा ब्लू कॉलर लेबर क्या होता है। तो अगर वाइट कॉलर लेबर की बात करूं,
तो ऐसा श्रम जो किसी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड हो। कलर्शियल जॉब या फिर ऑफिशियल जॉब अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो कैसा है, तो वो एक वाइट कॉलर लेबर है, वो एक वाइट कॉलर श्रम कर रहा है। वही अगर मैं ब्लू कॉलर लेबर की बात करूं, तो ब्लू कॉलर लेबर के अंदर वो सारे वर्कर आएंगे, वो सारे श्रमिक आएंगे जो फील्ड जॉब करते हैं। फील्ड जॉब का मतलब किसी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे एक टेक्नीशियन फील्ड के ऊपर काम करता है, जो म्यूनसिपैलिटी का जो कर्मचारी होता है वो फील्ड के अंदर काम करता है, फील्ड पर जाकर काम करता है। तो ये सारे वर्कर जो हैं ये ब्लू कॉलर लेबर कहलाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। लेबर का अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और श्योर शॉर्ट इससे क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है कमोडिटी कॉन्सेप्ट। कमोडिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेबर या वर्कर मार्केट में उपस्थित गुड और सर्विस की तरह होते हैं और उनका डिमांड मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट मैकेनिज्म क्या है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसेस होगी। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी भी सामान का तो उसका सप्लाई क्या होगा, स्लो होगा, और साथ में उसका प्राइस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उस डिमांड की पूर्ति करने में, उस डिमांड को पूरा करने में समय लगेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसका क्या होगा, उसकी प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी उस सिचुएशन पे। तो कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर भी यही कहता है कि जब लेबर की आवश्यकता होगी, जब लेबर का डिमांड होगा, तो उस सिचुएशन में लेबर का सप्लाई होगा। लेकिन अगर वो लेबर स्कार्स कंडीशन में हो, अगर उस लेबर की कमी देखी जाए मार्केट में, तो उनका जो वेजेस होगा उस सिचुएशन में ज़्यादा होगा। इसे एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से जा सकता है। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है अपना, तो आपने देखा कि मुझे कुछ श्रमिकों की आवश्यकता है। आप मार्केट पे गए, आपने देखा कि बहुत सारे श्रमिक हैं, तो कोई भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इवन ज़्यादा ही बोलेंगे कि जो है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा, मैं उतने में कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब क्या है, मतलब है कि जब श्रमिक बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे तो वो चीप प्राइसेस में और रिजनेबल प्राइस में वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही जैसे ही आप मार्केट में गए और आपने देखा कि श्रमिक बहुत कम है, तीन चार ही मिल रहे हैं, और जो उन्हें भी लेने वाला, उन श्रमिकों को हायर करने वाले बहुत लोग हैं, तो इसमें वो श्रमिक के पास ऑप्शन है कि वो उसके साथ जाए, वो उसका काम करे जो उसे ज़्यादा वेजेस देगा, जो उसे ज़्यादा सैलरी देगा। तो कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर इसी चीज़ को डिफाइन करता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं हम लोग मशीनरी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर लेबर और मशीन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेबर एंड मशीन्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, मतलब यह कॉन्सेप्ट यह कहता है कि लेबर मशीन की ही तरह या मशीन का ही एक अंग है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और लेबर की वैल्यू या उसका वेजेस इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या प्रोड्यूस कर रहा है या किस तरह की वस्तु के प्रोडक्शन में वो रोल प्ले कर रहा है। अब अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो सपोज करिए कि आपके घर के सामने दो इंडस्ट्री है। एक व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्री है, दूसरा बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो स्वाभाविक है कि जो व्हीकल बनाने वाली जो इंडस्ट्री होगी, इसके जो श्रमिक होंगे, इसके जो लेबर होंगे, वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ डील करेंगे। वही जो बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री है, इसके जो वर्कर्स होंगे वो बहुत ही छोटे लेवल के मशीनरी के साथ डील करेंगे। तो इनका प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, बहुत वैल्यूएबल होगा, जबकि इनका प्रोडक्शन कॉम्परेटिवली कम वैल्यू रखेगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में जो श्रमिक इस व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, इनका वेजेस इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। मशीनरी कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मेरा गुडविल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। सो गुडविल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर क्या कहता है, गुडविल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स जो हैं
उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन वहाँ काम कर रहे वर्कर्स के वेलफेयर या फिर कल्याण पर निर्भर करता है। अगर वर्कर्स फिजिकली एंड मेंटली फिट हैं तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बेटर होगा। तो गुडविल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो काम है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच एक हार्मोनिक रिलेशन बना होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड वाली फैसिलिटीज़ जो है वो सारे वर्कर्स को मिले, सेफ्टी उन्हें मिले, फर्स्ट एड की सुविधा अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है गुडविल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। सो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लेबर्स आर द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स, लेबर्स आर ऑल्सो ह्यूमन एंड दे मस्ट बी ट्रीटेड विथ ह्यूमनी। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लेबर्स को ह्यूमन के जैसा, वो भी मानव है तो उनके साथ कभी भी गलत सलूक या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करा जाता। इस बात को ध्यान रखते हुए इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल रखना ही रखना है कि चाइल्ड लेबर का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वर्किंग आवर्स जो है वो लीगल हो और विमेंस के लिए वर्किंग आवर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर विमेंस नाइट में अगर एम्प्लॉयड है तो उनकी सेफ्टी का कंसर्न होना चाहिए, उनकी सेफ्टी उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन उन्हें मिले, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमें सीधे सीधे ये कहता है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। सो ह्यूमंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेंटल एबिलिटीज, इमोशनल स्टेबिलिटी, ट्रेडिशंस, सेंटिमेंट्स, फार मोर देन दे डिफर फिजिकली। मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं कि अगर फिजिकली वो सारे फिट हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्शन एक जैसा करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होगा वो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ पे, उनके इमोशनल स्टेबिलिटी पे, उनके सेंटिमेंट पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स जो हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में काम करें। अगर उन्हें एक जैसा माहौल मिलना चाहिए, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं या इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल स्थिर रहें, उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनका एटीट्यूड एक जैसा हो, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल नेचर हो, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। सिक्स्थ जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत लेबर को एज अ सिटीजन ट्रीट करा जाता है। तो अगर सिटीजन हैं वो किसी नेशन के या फिर अगर किसी इंस्टीट्यूशन के, तो उस सिचुएशन में उनकी कुछ राइट्स होंगी। जैसे सपोज इंडिया के सिटीजन हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे उनकी फंडामेंटल राइट्स है, ये उनके होने चाहिए। तो उस सिचुएशन में वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उनका रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें पता होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं उन्हें उन्हें इस बात की जानकारी हो। अगर उन्हें किसी तरह का की सुविधा नहीं मिल रही है तो एक कंप्लेनिंग अथॉरिटी होगी जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकें, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर हमें ये कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों इन द सेंस ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी इज द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर्स। और इस सिचुएशन में जो बेनिफिट्स होगा, जो कंपनी का जो भी बेनिफिट्स होगा उसकी शेयरिंग भी दोनों को ही मिलेगी। तो जो प्रॉफिट होगा कंपनी का वो भी दोनों में ही डिवाइडेड होगा। दिस शुड बी अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगर मैं एग्जांपल से अगर इसे समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में जो स्टाफ काम करते हैं वो अगर बहुत साल तक उसी कंपनी में रह गए और उन्होंने
कुछ ऐसा करा जिससे वो कंपनी का ग्रोथ अचानक से हाई हो गया, तो उस सिचुएशन में उन वर्कर्स को या उन स्टाफ को जो है शेयर होल्डर की पोस्ट दे दी जाती है, उन्हें शेयर होल्डर बना दिया जाता है उस कंपनी का। तो ये पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर ही बताता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर क्या है? तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है लेबर वेलफेयर का? तो अगर सीधे तौर पर समझा जाए तो लेबर वेलफेयर या श्रम कल्याण किसी इंडस्ट्री के द्वारा उस इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स या एम्प्लॉयज को दी जाने वाली वो सारी फैसिलिटीज हैं, वो सारी सुविधाएं हैं जिसके अंतर्गत वेतन को काउंट नहीं करा जाता। मतलब यह हुआ कि वेतन को छोड़कर, उनके वेजेस को छोड़कर, वो सारी सुविधाएं जो एक कंपनी या एक इंडस्ट्री के द्वारा अपने एम्प्लॉयर्स को दी जाती है वो लेबर वेलफेयर के अंतर्गत काउंट होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। सो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? तो वे सारी धारणाएं जो एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय वेलफेयर या श्रमिक कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं, उस वो सारी थ्योरीज, वो सारे रूल्स थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो पहला जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रिलीजन। सो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैन इज इसेंशियली अ रिलीजियस एनिमल एंड हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ। तो सारे लोग क्या हैं? धार्मिक हैं। तो हमेशा वो ये देखेंगे कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं थोड़ा पुण्य कमा सकूं। स्वर्ग, नर्क, मुक्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी भला काम या कोई किसी भी तरह से गरीबों की मदद हमें क्या करता है? हमें ईश्वर के और नज़दीक कर देता है, मोक्ष का दरवाज़ा खोल देता है, हमारे जीवन के सारे दुखों का, कष्टों का निवारण कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थ्योरी ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आती है। इस थ्योरी ऑफ रिलीजन के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स को इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मैं एम्प्लॉयज के साथ या वर्कर्स के साथ कुछ भी गलत करूंगा तो ऊपर कोई है जो मुझे पनिश करेगा और मुझे किसी ना किसी तरह से कष्ट देगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग कहते हैं पैटर्नलिस्टिक थ्योरी या फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी। इट सेज दैट इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर्स होल्ड द टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट, प्रॉपर्टी और प्रॉफिट। इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो सारे एसेट हैं इंडस्ट्री के उस पे उसे होल्ड करने का काम किसका है? तो पैतृक अधिकार जो है वो उसके एम्प्लॉयर्स का है, क्योंकि उसकी मानसिकता ये है मेरे जो वर्कर्स हैं वो इतने इफिशिएंट नहीं हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर सकें, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने एजुकेटेड नहीं हैं। ये जो मैनेजमेंट है उनका दायित्व है कि वो क्या करें, वो अपने सारे एसेट को, उस इंडस्ट्री के सारे एसेट को संभाल कर रख सकें और वही सोचें कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस और प्लेकेटिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लेबर या वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपने वेलफेयर के लिए खुद ही बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो होता क्या है कि समय समय पर या पेरियोडिकली जो है वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपने हक के लिए, अपने वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर है या फिर जो मैनेजमेंट है, ये उसका दायित्व है, ये उसका मोरल ड्यूटी है कि वो उसे पेसिफाई करे, वो उसे शांत करे। अलग अलग पॉलिसीज़ लाकर, अलग अलग वेलफेयर के कॉन्सेप्ट लाकर वो क्या करे, वो प्लेसिफाई करे, सेटिस्फाई करे वर्कर्स को कि देखिए हमने आपका भला कर दिया है, अब आप शांति से प्रोडक्शन करिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ फिलेंथ्रोपी। सो फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है मैन काइंड लवर और ह्यूमन लवर। आपने अगर इंग्लिश के OWS पढ़े होंगे तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैन काइंड और लव्स ह्यूमन बीइंग्स। सो फिलेंथ्रोपी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है वो एक फिलेंथ्रोपी है, वो मनुष्य जाति से प्यार करने वाला है, उसकी प्रति जो है दया रखने वाला है। तो इसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होगा, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जो वर्कर है या फिर जो अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें किसी तरह का कष्ट हो।
तो इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो समय समय पर नए नए पॉलिसीज़, नए नए प्लान्स लेकर के आएगा, जिससे पूरी मानव जाति का या उसके अंतर्गत या उसके अंडर जो भी वर्कर्स हैं उनका कल्याण हो सके। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो ठीक पहले वाली थ्योरी के अपोजिट है, थ्योरी ऑफ पॉलिसी या थ्योरी ऑफ पॉलिसिंग। इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अंतर्गत मनुष्य जो है वो बिल्कुल सेल्फिश है एंड सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश का मतलब सिर्फ वो अपना भला देखता है, वो सामने वाले का कुछ नहीं देखता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मैंने अभी तक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के रिगार्डिंग जो है मैंने अभी तक इसे मिलाकर मैंने 3 वीडियोस यूट्यूब पर डाली हैं, और मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ कि ऐसी वीडियोस आपको पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर मैंने इतना मेहनत करा है तो आप उसके लाइक्स चेक करिए कि आपको व्यूज़ जो है 1500-1600 आपको एक वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन लाइक जो है वो हार्डली 100 होंगे। तो जो लाइक्स करने वाले हैं या फिर जो कमेंट करने वाले हैं वो तो बिल्कुल ओपन हार्टेड है, उन्हें लगा कि ये वीडियोस अच्छा है तो उन्होंने क्या करा, कमेंट कर मुझे मोटिवेट करा। मुझे भी अच्छा लगा कि इस तरह की वीडियोस अगर मैं बना रहा हूँ तो बच्चों को पसंद आ रहा है। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हैं, लेकिन एक भी उनका ना सिंगल कमेंट आता है ना लाइक आता है, वो जस्ट तो वो है क्या, वो बिल्कुल मीन है, वो है सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो थ्योरी ऑफ पॉलिसी या थ्योरी ऑफ पॉलिसिंग हमें ये कहता है कि जो मनुष्य है वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना भला देखेगा। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी देखेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो गवर्निंग बॉडी होगी वो क्या करेगी, वो वेलफेयर का एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करेगी कि किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कंपनी को ये सारे वेलफेयर देने ही देने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर वो दे रही है देन इट्स ओके, अगर वो नहीं दे रही है तो उन्हें पनिश भी करा जाएगा। तो थ्योरी ऑफ पॉलिसी या थ्योरी ऑफ पॉलिसिंग जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उन्हें बाध्य करता है कि आप अपने वर्कर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ जो उनका कल्याण कर सके, जो उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग हो। नेक्स्ट जो थ्योरी है दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ फंक्शन और इफिशियंसी। इसके अकॉर्डिंग द वेलफेयर वर्क्स एक्ट एज अ मीन्स टू प्रिजर्व, डेवलप एंड सिक्योर द प्रोडक्टिविटी एंड efficiency of the working class. It is clear that workers will become more efficient and skillful if employers take care of his work. सो इफ़िशियंसी थ्योरी के अंतर्गत जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी तब होगी ज़्यादा जब वो अपने आप को सिक्योर इन्वायरमेंट में फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रही है। वो बिल्कुल रिलैक्स हैं कि जब तक वो काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंतर्गत तब तक उनका और उनके परिवार का कल्याण होता रहेगा, उनका ग्रोथ होता रहेगा, डेवलप होते रहेंगे वो। अगर ये उनका माइंडसेट है उनके वहाँ के वर्कर्स का, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्मोनिक रिलेशन के साथ उस कंपनी के अंदर जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी है दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पब्लिक रिलेशन। थ्योरी ऑफ पब्लिक रिलेशन यह कहता है कि अगर एटमॉस्फेयर गुडविल से बिलोंग करता है, मतलब अगर मैनेजमेंट और लेबर क्लास ये दोनों एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री के अंतर्गत कि उन्हें लगे, वर्कर्स को ये लगे कि वो जो मैनेजमेंट है वो उनके वेलफेयर पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड जो है कंपनी ने क्या करा, एक एग्जीबिशन रखा कि वो सारे वर्कर जो इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं उन्हें ये बताया जाएगा कि कंपनी ने उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी हैं, ताकि अगर कोई वर्कर है जिन्हें उन सारी सुविधाओं के बारे में नहीं पता है तो वो क्या करे, वो उस सुविधाओं को जान सके और उसका वो फ़ायदा ले सके। और साथ ही साथ उन्होंने एक हेल्प सेंटर भी साथ में खोल दिया कि अगर किसी वर्कर्स को उन सारी सुविधाओं में से अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड करवा सकता है खुद को। तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर एक बहुत ही ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ये सोचेंगे कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है वो उनके फ़ायदे के लिए सोच रही है।
तो वहाँ के वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो इस सिद्धांत पर थ्योरी ऑफ पब्लिक रिलेशन काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। निम्नलिखित में से कौन श्रम की नागरिक अवधारणा की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है, लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री का वो ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब सिंपल सिंपल है, इसे बहुत इजीली समझा जा सकता है कि ये जो है मशीनरी कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है, लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कमोडिटी कॉन्सेप्ट है। मुझसे जो पूछा जा रहा है वो है सिटीजन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड जो ऑप्शन है, लेबर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। बिल्कुल सही है कि सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या है कि उनका राइट होता है, लेबर का राइट होता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या फिर जिस वर्क को वो कर रहे हैं, उनके टर्म एंड कंडीशन उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, एकदम नोटिस बोर्ड की तरह एकदम क्लियर कट मेंशन हो कि आप ये सारे काम कर रहे हैं और उसके टर्म एंड कंडीशन ये सारे हैं, सुविधाएं आपको ये सारी दी गई हैं। सारा मैनेजमेंट जो है वो सारा डिफाइन करके बैठा हुआ है कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथा जो ऑप्शन है, लेबर इज अ कॉग इन द मशीन। कॉग इन द मशीन यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि वो मशीन का एक अंग है, तो ये भी मशीनरी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड जो क्वेश्चन है, द एजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, तो कुछ सोचना ही नहीं है, इतना देख के बाद ही जो है समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पॉलिस थ्योरी पे बेस्ड है या थ्योरी ऑफ पॉलिसिंग पे बेस्ड है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।